गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं जा रही हूँ मायके में, शादी है तो शादी में जा रहे हैं। पतिदेव तो वैसे मतलब प्लान नहीं था जाने का, लेकिन अचानक से प्लान बना है। पतिदेव ने पहले मना कर दिया था कि नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी छुट्टी नहीं है। फिर उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे मैनेज किया और फिर शादी में हम चले क्या मतलब जा ही रहे थे, रास्ते में थे। और यहाँ अर्थव की बातें चल रही थी। इतना खुश हो रहा था ना जाने के लिए कि हाँ स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा। तो उसकी और मेरी यही बातें चल रही थी। सुनिए आप भी कितना खुश हो रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको नानी के घर जाने में? खुशी तो बहुत हो रही होगी। स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए नानी का घर अच्छा लगता है ना, क्योंकि जाना नहीं पड़ता कहीं। और तो आपको क्यों अच्छा लगता है? पक्की बात। शकल दिखाना पड़ने वाली, ऐसी लग रही कि शकल नहीं होगी पढ़ने वाली। पतिदेव तो अध्ययन के लिए ये बोलते हैं कि ये कहीं जाने लायक ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करता है, टिकता ही नहीं है। कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा और अलग अलग काम करता रहेगा। और अभी देखो कितना खुश हो रहा था, मेरा मुंह मतलब पकड़ रहा था मेरे माउथ का और ना खुश हो रहा था। फिर उसके पापा को मैंने बोला आप वहाँ जाके रेस्ट कर लो, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करके आए हुए थे। तो मैंने बोला कि वहाँ आप रेस्ट कर लो थोड़ा सा। तो वो वहीं पर चला गया। शूज़ निकाल दिए थे, जैसे ट्रेन में गए हैं हम दोनों भाइयों ने शूज़ निकाल के रख दिए थे। और सहारनपुर आ गया था और फिर उसके बाद हमें यहाँ से पकड़नी थी बस आगे जाने के लिए। और बच्चों को ना गोद में लेके चला नहीं जाता है। और अध्ययन ना नीचे जाता नहीं है, मतलब नीचे नहीं चलेगा। अगर उसे नीचे ले जाओ ना तो नीचे मतलब लेटना शुरू कर देगा, वो नीचे टिकता ही नहीं है। तो उसे गोद में लेके जाना पड़ता है। फिर यहाँ पर हमें मिल गई थी आगे देहरादून की बस, और हमने 2 सीट ले ली थी अपने लिए, तो हम बैठ गए थे। और सहारनपुर में तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि मतलब ऐसा लग रहा था ठंड है ही नहीं, गर्मी आ गई है। और जबकि मतलब देहरादून में थोड़ा मौसम ठीक था और हमारे यहाँ भी ठंड हो रही थी अभी, लेकिन वहाँ तो भाई सहारनपुर में तो इतनी गर्मी थी ना दिन के टाइम, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम क्यों पहन के आए होंगे स्वेटर, ऐसे हाल हो रहे थे। फिर देहरादून हम पहुँच गए थे और भाई लेने के लिए आ गया था हमें। और अर्थव मेरे पास ही बैठा था और अध्ययन सो गया था। फिर हम घर पहुंचे और भाई का बर्थडे था एक दिन पहले, तो केक रखा हुआ था। तो चिकी बोलने लगी आजा भाई मैं तुझे खिलाती हूँ, तो अपने हाथ से ना अर्थव को खिला रही थी। और यहाँ पर कपड़े इन्होंने चेंज कर लिए थे दोनों भाइयों ने। अध्ययन मतलब पता नहीं खेल रहा था इधर उधर और अर्थव खा रहा था चिकी के हाथ से केक। तो देखो चिकी कैसे कैसे बोल रही, भाई इधर आजा भी है, खा लेना अभी है केक और खा लेना भाई, ऐसे दोनों करने में लगे हुए थे। और अर्थव अपने ड्रामे दिखा रहा था और जा रहा था उसके पास और खा रहा था। तो दोनों भाई बहन मतलब चीकू बहन बुला थे। भगवान करे मतलब इन दोनों भाई आता नहीं लाइफ टाइम। अब तो करने लगी, पहले तो बिल्कुल भी नहीं करती शाम को हम शादी में तैयार होकर थी। हम करती आ है। गए थे यहाँ पर। और और फिर उसके बाद रात को फिर मतलब जब तक हम पहुंचे शाम को तब तक शादी की में जाने की तैयारी होने लगी। तो भैया और भाभी बोलने लगे चलो तैयार हो जाओ, और पतिदेव भी चिल्ला रहे थे कि टाइम से तैयार हो जाओगे तो ठीक है, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो बस यही हो रहा था। और यहाँ पर मेरी भाभियाँ हैं, ये भाभी है और ये भतीजी है। तो और हम सब ना बारात की तरफ से थे। और ये ना मतलब छोटी वाली भाभी है, सबसे छोटी भाभी है, मजाक इतना करती है ना, बहुत छेड़ लेती हैं सबके साथ में। और बोल रही थी कि ना आपके लिए मैंने चाउमीन बनवाई है, चलो चाउमीन खाते हैं। तो फिर मैंने बोला अभी चाउमीन बनने दो, पहले मैं गोलगप्पे खा के आती हूँ। और यहाँ पर पतिदेव अध्ययन को लेके घूम रहे थे और भाई को ढूंढ रहे थे, भाई मिल ही नहीं रहा था क्योंकि उसने पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पतिदेव अकेले अकेले बच्चों के साथ घूमने में लगे थे, उन्होंने तो सब कुछ खा लिया था और हम बारात में आए थे थोड़ा लेट। तो अब बैठे थे हम। और यहाँ मेरी भाभी की हरकतें देखो ये। देखना इधर देखना एक बार और। बच्चों के ब्लॉग अच्छे लगते हैं देखने में। दीदी ने मेरी वाली ब्लॉग में डाल दी थी जो वहाँ पर करी थी मैं डांस। मेरी जो प्यार आपको मायके में मिलता है ना वो आपको ससुराल में मतलब मिल ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है, हर इंसान की थिंकिंग अपनी अपनी अलग होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मिल सकता। और ना ही मुझे ऐसा मतलब मेरे साथ हुआ है। तो यहाँ मायके साइड में तो भाभीियों से भी सबसे बहुत प्यार मिलता है। तो मतलब यहाँ आती हूँ ना, जब मैं इन सबसे मिलती हूँ ना तो दिल खुश सा हो जाता है। और यहाँ पर जब ससुराल में रहती हूँ तो अकेली रहती हूँ, मतलब कोई नहीं है, बस अकेले अकेले हैं, तो ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर बारातियों की एंट्री हो चुकी थी, अभी दूल्हा दुल्हन आए नहीं थे, तो और हम यहाँ पर डांस कर रहे थे। तो आप भी देखिए।
राजा लगता है मेरा भांजा। तो भांजी को भी लेके आया नीचे डांस करने के लिए, और भाई लेके आया था। और ये मामा लगेंगे, दोनों मामा है, ये मेरे एक मासी का लड़का है और एक मेरा रियल भाई है। तो मतलब दोनों वैसे रियल भाई हैं, मानने के लिए तो सब अपने भाई होता है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, मानो तो सब कुछ है। तो ये मेरे मौसी का लड़का था और मेरा भाई था। तो दोनों ने बहुत जम के डांस किया है। फिर हम आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बारात बहुत लेट चढ़ी है, बहुत देर तक, मतलब लड़के ना मान ही नहीं रहे थे, मतलब जो भांजे थे और जितने बच्चे थे ना, मतलब मान ही रहे थे। बच्चे भी बड़े हो गए तो मान ही रहे थे, वो रुकवा दे रहे थे बार बार बैंड बाजे वालों को। तो लेट हो गया था बारात चढ़ते चढ़ते। फिर हम आ गए थे यहाँ खाना खाने के लिए। अभी जयमाला नहीं हुई थी, तो हमने सोचा जब तक दूल्हा बैठा है तब तक हम खाना खा लेते हैं। और वहाँ भाभी और भतीजी लेके आ रहे थे पानी, हमने बोला पानी लेके आ जाओ, तो पानी लेकर आए हैं वो। और खाना खाया, जितना खाया गया खाया, बस ऐसे ही हो रहा था। वहाँ देखो भांजी की सेवा चल रही है, येलो लहंगे वाली जो है वो मेरी भांजी है, तो उसकी सेवा कर रही है भाभी, छोटी वाली, सबसे छोटी भाभी। और बस खाना खा के, और यहाँ आ गया था भांजा, फेवरेट वाला भांजा मेरा। खाना खाकर हम आ गए थे, और खाना खाने के बाद इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, एक तो ठंड हो भी रही थी और लेट हो गया था, बारात लेट चढ़ी, मतलब 12:30 बज गए थे समथिंग। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही थी जयमाला के लिए, और हम भी ना जयमाला के लिए रुके थे कि जब आए हैं शादी में तो जयमाला ना देखो, दूल्हा दुल्हन को साथ में ना देखो, तो क्या ही मतलब शादी में आए। तो इस वजह से हम वेट कर रहे थे अभी कि मतलब जल्दी से जयमाला हो और फिर चलेंगे घर पर, क्योंकि बच्चे भी ना तंग करने लगे थे, अब सोने का टाइम हो रहा था बच्चों का, तो तंग कर रहे थे। और यहाँ देखिए मेरा भांजा आया मेरे पास में। ब्लाउजर मासी मतलब मामी को ये भूल गया, कंटेंट मिल जाएगा आपको। मतलब मामी को भूल गया। ये दे रहा है आपकी दूजी माँ में, और ये खा रहे इसमें थे ये मेरा भांजा, यार। तो फोटो शूट हो रहा है उधर, इनका अलग ही चल रहा अपना। क्योंकि घर में आकर ना मतलब इतने थक गए थे कि ब्लॉग तो कुछ शूट कर ही नहीं पाई। और फिर ये रात का ही है, मतलब रिसेप्शन का ब्लॉग है। तो हम तीनों भाई बहन काम कर रहे थे, और अर्जुन बार बार ना किसी के पास जा रहा था, क्योंकि अर्जुन के पास जा रहा था तो अर्जुन ना उसे मार के गिरा दे रहा था, तो उसके पास नहीं जा रहा था, और चिकी के पास जा रहा था, क्योंकि चिकी को कंट्रोल में कर ले रहा था कि गिरा सकता हूँ चिकी को। तो घूम घूम के चिकी के पास जा रहा था। और कल ना पापा शादी में नहीं थे, क्योंकि पापा कहीं और शादी में गए हुए थे, तो साथ में नहीं थे। तो ना ऐसा लगा कि मतलब बच्चों को कौन ही देखेगा। और आज पापा आए थे ना शादी में हमारे साथ में, तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि फिर पापा ने ना अध्ययन को संभाल लिया था। और उसके बाद यहाँ पर हम सब मिल गए थे, फिर से नेक्स्ट डे मिले हैं, और यहाँ हमारी अपनी मस्ती फिर से शुरू हो गई है। सब लोग आ गए थे, और दूल्हा दुल्हन थोड़ा लेट आए, तो दोनों की थोड़ी सी हुई थी। तो यहाँ पर ये हैं ब्राइड और ग्रूम, दोनों आए हैं। और उसके बाद ना यहाँ पर क्या हुआ, हम आ गए थे डांस फ्लोर पर, और अर्थव ना चिकी को बार बार परेशान कर रहा था, कभी इधर से मार के जा रहा है, कभी उधर से मार के जा रहा है। तो उसकी सेफ्टी के लिए ना मैं आगे खड़ी हो गई थी, मैंने अब आ उसके पास में, देखती हूँ मैं कैसे आएगा तू। तो फिर भी ना छेड़ ले ही रहा था, और देखना कैसे मार मार के जा रहा था उसे। और फिर वो मुझे बोल रही है, बुआ देखो ना, बुआ मार रहा है, बुआ देखो ना। और फिर मैंने उसे डांटा है, और फिर तब साथ में मतलब देखो, ये देखो फिर से छेड़ के चला गया उसे। लड़की को ना परेशान करके रखते हैं ये दोनों भाई, कभी चीकू और कभी अध्ययन, दोनों ही भाई ऐसे करते हैं। और हम आ गए थे खाना खाने के लिए, पापा थे, भाभी थी, और भाई बैठा हुआ था, पतिदेव थे, और मेरी भाभी बैठी थी, छोटी वाली सपना भाभी। तो यहाँ पर हम अपनी पता नहीं क्या क्या बातें करने में लगे थे। खाना खाया, फिर नेक्स्ट जिस दिन शादी थी उस दिन आए हैं, अगले दिन रिसेप्शन करेंगे थे, नेक्स्ट टाइम से वापस ही आ रहे थे, क्योंकि पतिदेव को छुट्टी नहीं मिली थी, और ये तो ठीक था, उनका वीकली ऑफ पड़ गया ना बीच में, तो इस वजह से हम आ ही गए थे। नहीं तो आने का तो मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि आ पाएंगे। और यहाँ दोनों भाइयों की अपनी मस्तियाँ चल रही थी, और यहाँ अध्ययन ना इस टेबल के जो ये कवर था ना, इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। इसके ना मतलब दिमाग ना अलग ही चलता है, अलग ही लेवल का दिमाग चलता है इसका, तो अपना ही चल रहा था इसका। और यहाँ पतिदेव बैठे हुए थे, हमने यहाँ पर बहुत मतलब इंजॉय किया शादी में। अपने के साथ आओ तो इंजॉय ही होता है। और यहाँ अर्थव देखो, ये टिश्यू पेपर ले रखा है, और पता नहीं हाँ रो रहा था ये भी कि घर चलो घर चलो। तो फिर घर आ गए थे। उसके नेक्स्ट डे ये है व्लॉग,
घर वापस आने का। तो जो कपड़े पहन के गई थी ना, तो वही पहनकर आ गई हूँ। और जाते हुए कितनी खुशी थी, और अपने मतलब मायके जाते हुए देखना मेरा फेस का क्या हो रखा है, मतलब एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं फेस के। तो बस यहाँ से निकल रहे थे घर के लिए, और दोनों भाइयों को बिठा दिया था आराम से। शादी का व्लॉग इतना ही शूट कर पाई मैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।